x के जगह पर यदि हम 0 रखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। यानी जब x 0 तब y 2। यानी इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2। पॉइंट क्या मिल रहा है? 0 2। इस लाइन पर स्थित एक पॉइंट मिल रहा है 0 2, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2। इसमें हम y के जगह पर यदि 0 रख दे, y के जगह पर 0, तो y के जगह पर 0 रख देंगे तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस इम्प्लाई x को इधर रहने देते हैं, 2 को इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू -2, x -2 y 0। दूसरा पॉइंट मिल रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट 0। तो हम करते क्या है, एक x एक्सिस खींचते हैं, y एक्सिस खींचते हैं। 1 2 -1 -2 1 2। ठीक है, यह 0 2, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2। x कोऑर्डिनेट 0 यही होगा और y कोऑर्डिनेट 2 यह पॉइंट मिलेगा। यानी यह जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 0 2 -2 -2 0, x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट 0, यही पॉइंट मिलेगा। x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट यानी हाइट 0, यह पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा -2 0। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो यह जो लाइन मिलेगा यही लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसमें x के जगह पर जब हम 0 रखेंगे तो y मिलेगा 4, तो पॉइंट हो जाएगा 0 4, पॉइंट हो जाएगा 0 4। इसमें जब हम y के जगह पर 0 रख दें, y के जगह पर 0, तो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 4 -3x। 3x को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 3x इज इक्वल टू 4। 3 को इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4/3। तो x का वैल्यू 4/3, y का वैल्यू 0। यानी एक दूसरा पॉइंट मिलेगा जिसका x कोऑर्डिनेट 4/3, y कोऑर्डिनेट 0। तो हम करते क्या है, x एक्सिस खींचते हैं, y एक्सिस खींचते हैं। 1 2 3 4, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4, यही पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 0 4 होगा। और x कोऑर्डिनेट 4/3, यह है यदि 1, यह है यदि 2, तो देखो गौर से 4/3 यानी 1.1/3, यानी 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। कुछ इस पोजीशन में होगा, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4/3, y कोऑर्डिनेट 0, यही पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 4/3 और y कोऑर्डिनेट है 0। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे तो यह लाइन मिलेगा। यह जो लाइन है y इज इक्वल टू 4 -3x, y इज इक्वल टू 4 -3x। गौर से देखो, यह ऊपर y एक्सिस को 4 पर काट रहा, जबकि यह y एक्सिस को 2 पर काट रहा। इसका अर्थ है
कि यह वाई एक्सिस को इससे अधिक ऊंचाई पर काट रहा है, यह लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस को काट रहा है, यह राइट साइड में एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। इसमें एक्स के जगह पर जब हम 0 रखेंगे, 0, तो y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर यानी 0, तो एक पॉइंट मिलेगा 0 0, पॉइंट मिलेगा 0 0। इसका अर्थ है x एक्सिस y एक्सिस, यह 0 0 पॉइंट यही होगा, यह इस कर्व पर स्थित होगा। अब हम करते क्या है, इसमें x के जगह पर 1 रखते हैं। जब x के जगह पर 1 तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1, तो एक पॉइंट मिला क्या, 1 1। जब x कोऑर्डिनेट 1 तब y कोऑर्डिनेट भी 1, या पॉइंट 1 1। अब इसमें x के जगह पर -1 जरा रखते हैं, x के जगह पर -1, तो -1 का भी स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस को जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +1, तो पॉइंट क्या मिला, -1, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1, -1 1, x कोऑर्डिनेट -1 -1 और y कोऑर्डिनेट 1, यानी 1 पर जो हाइट है -1 पर भी वही हाइट है। ठीक इसी तरीके से अब हम इसमें रख देते हैं पहले x के जगह पर 2, तो y क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो पॉइंट क्या मिलेगा, 2 4, यानी जब x कोऑर्डिनेट 2 तो y कोऑर्डिनेट 2 3 4, यहां पर। इसी तरीके से जब x के जगह पर हम रखेंगे -2 तो y इज इक्वल टू मिलेगा -2 का स्क्वायर जो कि +4 मिलेगा, तो पॉइंट हो जाएगा -2 4, यानी जब x कोऑर्डिनेट -2 तब भी y कोऑर्डिनेट 4 यहां पर। इस सब पॉइंट को फ्री हैंड से मिलाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का नजर आएगा। यह किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है और इसका ग्राफ इस तरह का होता है। इस बात को याद ही रखना चाहिए कि यह ओरिजिन से होकर के गुजरता है, ऊपर के तरफ खुलता है, पैराबोला का इक्वेशन है। इस बात को याद ही रखना चाहिए। तो इसका ग्राफ देख लिए, इस दोनों लाइन को और इस पैराबोला को एक ही एक्सिस पर हम ड्रॉ कर लिए। अब हम निकालना चाहते हैं इस लाइन और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट, यानी कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट नहीं भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट कम से कम निकालना है। इसके लिए इस पैराबोला को, ठीक है, और इस लाइन के इक्वेशन को, इस दोनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि इसी दोनों कर्व पर यह पॉइंट है, दोनों कर्व का कटान बिंदु है। तो जिस दो कर्व का कटान बिंदु है उस दो इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। इससे y का यह वैल्यू इसमें y के जगह पर रखने पर हमको मिलता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स
-2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लेने पर x -2 प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x -2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ x, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। जब दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 2 और जब दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा -1। x कोऑर्डिनेट 2 यह तो दाहिने तरफ होगा, दाहिने तरफ। तो दरअसल यह लाइन आगे चल करके कहीं पर इस पैराबोला को काटेगा, वहाँ का x कोऑर्डिनेट दे रहा। हमको इधर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, हमको इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए। और यह जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। तो यह जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, यहाँ से x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, तो यह -1 पर आकर के मिलेगा, -1। यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 होगा। दरअसल यह डॉटेड लाइन पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 ही होगा। अब हम इस लाइन और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट। इसके लिए इस लाइन के इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए, ठीक है, इसमें y के जगह पर, y के जगह पर y का यह वैल्यू रख देते हैं। तो हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 4 - 3x, 4 - 3x। दिस इम्प्लाई 3x को इधर लाएंगे, इसके साथ मिल करके 4x हो जाएगा और 2 को इधर ले जाएंगे तो 4 में से घट करके 2 होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे 2/4 यानी 1/2। इसका अर्थ है कि यह जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 है। तो यहाँ से जब हम इस पर परपेंडिकुलर खींचे ऐसे डॉटेड लाइन बना करके, ठीक है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इस x एक्सिस पर यहाँ पर 1/2 होगा, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/2, तो यहाँ पर यह 1/2 है, x इज इक्वल टू 1/2। अब हम इस पैराबोला और इस लाइन y इज इक्वल टू 4 - 3x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसके लिए इस पैराबोला और इस लाइन के इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसमें y के जगह पर y का यह वैल्यू रख देने पर x² इज इक्वल टू 4 - 3x, 4 - 3x। दिस इम्प्लाइज x² लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² प्लस 4x - x - 4 इज इक्वल टू 0। 3x को ऐसे लिख दिए। दिस इम्प्लाइज दोनों में से x कॉमन, तो बचेगा x + 4, दोनों में से -1 कॉमन, तो बचेगा x + 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x + 4 कॉमन, तो बचेगा x - 1 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। जब दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू -4 और जब दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू -4 दरअसल
यह पैराबोला लेफ्ट साइड में जो जा रहा है, यह लाइन लेफ्ट साइड में जो काटेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट। जबकि हम इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो यह पॉइंट वाई एक्सिस के दाहिने तरफ है। स्पष्ट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा यानी 1 होगा। तो यहाँ से जो इस पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स एक्सिस पर, तो कहाँ आके मिलेगा, x = 1 पर। यह जो लाइन है y = x+2, इसको हम एक दूसरा एक्सिस xy लेकर के यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। इसमें यदि x के जगह पर 0 रखे, यानी x कोऑर्डिनेट जब 0 रखे इसमें, तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलता है, 2। यानी जब x कोऑर्डिनेट 0 तब y कोऑर्डिनेट 2, 0 2। इसके ऊपर जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 3। इसके नीचे जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 1। देखो गौर से, 1 छोटा होगा, इसमें x के जगह पर 0 रखें तो 0 + 2, 0 + 2 2 मिलेगा, 2 से छोटा होगा 1। यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें रखें तो हमको दिखाई पड़ेगा कि 3 जो कि y के जगह पर रख रहे हैं, 3 बड़ा होगा, x कोऑर्डिनेट x के जगह पर रखे यानी 0 इसके जगह पर रखे, 0 + 2, 0 + 2। दरअसल जो पॉइंट इस लाइन पर स्थित है उसका कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी y कोऑर्डिनेट y के जगह पर, x कोऑर्डिनेट x के जगह पर रखेंगे, ठीक है, तो y = x+2 सेटिस्फाई होगा। और ठीक वर्टिकली जब हम लाइन खींचते हैं तो इस पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होता है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, तो ऊपर वाले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 0, नीचे वाले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 0। ऊपर जो पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। इसका मतलब इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ जो भी पॉइंट है इसके लिए y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा x+2 से। इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट छोटा होगा x+2 से। तो यह बात हम समझ गए कि इस लाइन के ऊपर में y कोऑर्डिनेट, वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि ऊपर बढ़ेंगे y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, यानी y कोऑर्डिनेट बड़ा हो जाएगा x+2 से, क्योंकि इस लाइन पर स्थित प्रत्येक पॉइंट के लिए y = x+2। ऊपर जो पॉइंट होगा उसका y बड़ा होगा x+2 से, नीचे जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट छोटा होगा x+2 से। यह बात स्पष्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से इस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x के जगह पर, y कोऑर्डिनेट y के जगह पर रखेंगे तो y = 4 - 3x होगा, यानी यहाँ पर = होगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक इसके ऊपर स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखे, ठीक इसके ऊपर, तो y बड़ा हो जाएगा 4 - 3x से। और ठीक इसके नीचे स्थित किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y के जगह पर, x कोऑर्डिनेट x के जगह पर रखे तो पता चलेगा कि y < 4 - 3x हो रहा है। वैसे भी स्पष्ट है, यहाँ पर यदि = तो इसके नीचे y कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा, इसके ऊपर y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यह जो पैराबोला है y = x², इसमें पैराबोला पर स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने पर
इक्वल टू होगा, ऊपर स्थित पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, और नीचे स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखेंगे ठीक इसके नीचे तो y छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। तो यह बात हम समझ गए कि इस लाइन के इधर स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने पर यह छोटा होगा इससे, ऊपर स्थित पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने पर y बड़ा होगा। इसी तरीके से पैराबोला में ऊपर स्थित पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने पर y बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, नीचे स्थित पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने पर y छोटा होगा एक्स स्क्वायर से। अब हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन में, A इज सेट ऑफ एक्स वाई, यह एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यानी ऐसे पॉइंट का सेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहले इस कंडीशन पर विचार करते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। हमको यदि कह रहा है एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, इसी बात को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाई ही लिखे, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वल टू होगा इस पैराबोला पर का पॉइंट रखने पर इक्वल टू होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन कब होगा, जब ऊपर हो, पॉइंट ऊपर, यानी पैराबोला के अंदर। तो हमको पैराबोला के अंदर स्थित पॉइंट लेना है। फिर कह रहा है y लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x प्लस 2 4 माइनस 3x। मिनिमम यानी इस दोनों में जो छोटा है, जो सबसे छोटा है, इस दोनों में जो सबसे छोटा है, मिनिमम यानी इस दोनों में जिसका वैल्यू छोटा है उससे छोटा या उसके बराबर। -1 से लेकर के x कोऑर्डिनेट -1 से x कोऑर्डिनेट 1/2 के बीच यह जो लाइन है, यह लाइन यह नीचे है और यह जो लाइन है यह ऊपर है। तो इससे जो हाइट मिलेगा, इससे जो हाइट मिलेगा, हाइट का मतलब क्या है, 4 माइनस 3x के बराबर होगा। इससे हाइट अधिक होगा, इससे हाइट कम होगा। कम हाइट कहाँ मिल रहा है, हाइट कम कहाँ मिल रहा है, y लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस। इस दोनों में छोटा किसी भी x के सामने, इससे हाइट इतना, इससे हाइट इतना, इससे हाइट कम मिल रहा है। मिनिमम हाइट जो मिल रहा है, इसके मिनिमम हाइट जो मिल रहा है इसके बराबर या इससे छोटा। इससे छोटा नीचे के तरफ होगा y कोऑर्डिनेट, इससे छोटा नीचे के तरफ होगा, ठीक है। इस लाइन के नीचे, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के नीचे 1/2 से 1 के बीच, इसको सेट ही कर देते हैं। पैराबोला के अंदर और इधर इस लाइन के नीचे सेट कर दिए। अब 1/2 से 1 के बीच, 1/2 से 1 के बीच इस लाइन का हाइट कम है किसी भी x के सामने, इस लाइन का हाइट कम है और यह जो लाइन है इसका हाइट ज़्यादा है। तो दोनों में कम हाइट इसका इससे मिल रहा है, जिससे हाइट कम मिल रहा है, ठीक है, इससे हाइट कम मिल रहा है। कब, जब x कोऑर्डिनेट 1/2 से 1 के बीच लेते हैं तब। इस बीच में, ठीक है, हाइट इससे, इस दोनों में इससे हाइट कम मिल रहा, तो कम हाइट वाला के बराबर हाइट या इससे कम y कोऑर्डिनेट स्पष्ट है नीचे के तरफ होगा, ठीक है। तो यह नीचे के तरफ होगा, इसको प्लस से सेट कर देते हैं। लेकिन एक बात है, पैराबोला के अंदर रहना चाहिए, तो नीचे हम नहीं ले आएंगे, पैराबोला के अंदर ही रखेंगे। यह सेटिंग कर दिए। हमको ऐसे लाइन से और ऐसे प्लस साइन से जो सेट किए हुए हैं
इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। यह ऐसे ऐसे करके लाइन से जो सेट किए हैं जिस क्षेत्र को, और प्लस साइन से जो क्षेत्र सेट किए हैं जिस एरिया को, यह पूरा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। कौन एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, यह बात समझ में आ गया। एरिया निकालने के लिए हम जिस फार्मूले का यूज करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व हो, इस पर स्थित कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a हो, इस पर स्थित कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट b हो। तो इस पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचे, इस पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचे, इस दोनों परपेंडिकुलर यह कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस के ऊपर इससे घिरा हुआ जो यह एरिया है, एरिया मान लेते हैं यह एरिया है A, इस क्षेत्र का एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स A टू B। यह A टू B x कोऑर्डिनेट A से x कोऑर्डिनेट B जो है वही है A टू B। एफ एक्स क्या है, यह जो कर्व है इसमें इज इक्वल टू के दूसरे तरफ जो चीज़ लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। इसके बाद dx लिख देते हैं इंटीग्रेशन का साइन, यह देता है इस क्षेत्र का एरिया। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए, इस फार्मूले का यूज करके अब हम एरिया निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट -1 से x कोऑर्डिनेट 1/2, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर परपेंडिकुलर, x इज इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर। इसमें ग्राफ का काम यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स के जगह पर क्या होना चाहिए, कौन लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स का काम कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो जब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x प्लस 2 एफ एक्स यानी x प्लस 2 dx, x कोऑर्डिनेट -1 से 1/2, तो हमको कौन एरिया मिलेगा, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर इस लाइन के नीचे x कोऑर्डिनेट -1 के सामने जो परपेंडिकुलर है इसके दाहिने तरफ, और x इज इक्वल टू 1/2 यह जो परपेंडिकुलर है इसके बाएं तरफ, यानी इतना एरिया मिल जाएगा। पैराबोला के नीचे का भी एरिया इसमें शामिल हो गया, जबकि इसमें हमको पैराबोला के नीचे का एरिया नहीं चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना लिखेंगे तो इस लाइन के नीचे x इज इक्वल टू -1 के दाहिने तरफ, x इज इक्वल टू 1/2 के बाएं तरफ और x एक्सिस के ऊपर, लेकिन पैराबोला के नीचे का भी एरिया शामिल हो जा रहा है। x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1, इसके सामने एफ एक्स का काम क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 4 - 3x। तो एफ एक्स के जगह पर जब इतना लिखेंगे इंटीग्रेशन 4 - 3x dx, x कोऑर्डिनेट 1/2 से 1, तो कौन एरिया मिलेगा, इस लाइन के नीचे x इज इक्वल टू 1/2 के दाहिने तरफ, x इज इक्वल टू 1 के बाएं तरफ और x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर लेकिन पैराबोला के नीचे आ रहा है, यानी यहाँ भी कुछ गड़बड़ी क्रिएट हुआ, क्योंकि हमको पैराबोला के नीचे का नहीं लेना था। कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि यह है पैराबोला, y इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1 और एफ एक्स के जगह पर यह कर्व ले,
यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यह एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 से 1 यह क्या देगा, यह पैराबोला के नीचे एफ एक्स के नीचे x इज इक्वल टू -1 के दाहिने तरफ, x इज इक्वल टू 1 के बाएं तरफ, x एक्सिस के ऊपर, यानी यह वाला एरिया। ध्यान से देखो, इस पूरा शेडेड एरिया में यह एरिया जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर के यह जुट करके, ठीक है, इतना और इतना और इतना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से जब इसको इस एरिया को घटाएंगे तो यह पैराबोला के नीचे वाला हट जाएगा, तो ठीक यही चीज बचेगा। यानी जो एरिया हमको निकालने के लिए बोल रहा है, इस शेडेड रीजन का एरिया अगर ए हो तो यह ए इंटीग्रेशन दिस प्लस इंटीग्रेशन दिस माइनस दिस के बराबर मिलेगा। ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 डी एक्स -1 से 1/2, -1 से 1/2 प्लस इसमें जोड़ देंगे यह एरिया, यानी इंटीग्रेशन इस 4 - 3 को -3x + 4 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। dx 1/2 से 1, x कोऑर्डिनेट 1/2 से 1, और इसमें से घटा देना है यह वाला एरिया जो कि इसके बराबर है -x² dx -1 से 1। अब इंटीग्रेशन x + 2 dx -1 to 1/2 यह कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन x + 2 dx -1 to 1/2 यह कैसे निकालेंगे? पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसको इधर घेर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी बिना लिमिट दिए हुए। ऐसे दो टर्म का सम रहे तो पहला टर्म का इंटीग्रेशन प्लस दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन, ऐसे करके लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू, अब हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला कि इंटीग्रेशन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n + 1/n+1। इस फार्मूले का यूज करके इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? x⁴ 1 + 1/1+1। यहाँ पर है कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर यदि रहे कांस्टेंट नंबर dx, ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर को ऐसे बाहर ला करके dx लिख सकते हैं। और हमारा फार्मूला है कि इंटीग्रेशन dx x के बराबर, तो यहाँ पर इसका वैल्यू x लिख देंगे। यह तो हो गया x²/2 और यह हो जाएगा 2 गुने इसका वैल्यू x 2x, यानी x²/2 + 2x किसका वैल्यू होगा? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। बिना ऊपर नीचे लिमिट लगाए हुए लिखेंगे तब। यदि हमको कहे कि इंटीग्रेशन -1 से 1/2 x + 2 निकालने के लिए तो हम करेंगे क्या? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जितना आया x²/2 + 2x लिखेंगे, ऐसे वाला एक ठो ब्रैकेट से, बड़ी ब्रैकेट से घेरेंगे, इसके ऊपर में -1 और 1/2 लिख देंगे। अभी इसको और आगे कैलकुलेट करना है, बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी यह तो समझ में आ गया कि इसका वैल्यू हम इतना लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू हम लिखेंगे x²/2 + 2x, ऊपर और नीचे नंबर लिखेंगे -1 1/2। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए,
यहाँ 1 है। पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन -3x + 4 + 4dx, दो टर्म का सम है। इंटीग्रेशन -3x dx प्लस इंटीग्रेशन 4dx। इसमें -3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लेंगे। -3 गुने इंटीग्रेशन x dx प्लस 4 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन dx। इसमें कौन फार्मूला अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन x⁴n dx x⁴n + 1/n+1। इस फार्मूले के आधार पर जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा x⁴ 1 + 1/1+1 प्लस 4 इंटीग्रेशन dx होता है x के बराबर, तो यह हो जाएगा x। यानी कहने का मतलब -3/2 x², ऊपर में ही x² लिख देते हैं, प्लस यह x है, x 4x। यह हुआ इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन लिखने के लिए क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, उसके ऊपर और नीचे यह लिमिट लगा देंगे, प्लस -3x² 2 प्लस 4x, यहाँ से देख के लिख रहे हैं। इसके ऊपर और नीचे लिमिट 1/2 1, 1/2 1 लगा दिए। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x² dx, इसमें कौन फार्मूला अप्लाई करेंगे? वही x⁴n dx = x⁴n + 1/n+1। इसके आधार पर हो जाएगा x⁴ 2 + 1/2+1, जो कि x³ 3 के बराबर हुआ। तो माइनस है, तो माइनस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आया इतना, x³ 3 ब्रैकेट के अंदर घेर करके -1 1 लगा देंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा। दिस इम्प्लाइज a = अब यह जो ब्रैकेट से घेरा हुआ है, ऊपर में और नीचे में नंबर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? इसका अर्थ होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन है, इसमें जहाँ जहाँ x है, उस x के जगह पर पहले ऊपर वाला नंबर लिखना है। ऐसे 1/2²/2, यहाँ x के जगह पर 1/2 लिखे, प्लस 2 गुने x के जगह पर 1/2, 1/2, फिर माइनस साइन लिखना है। इसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ नीचे वाला नंबर लिखना है, -1² प्लस 2 गुने -1। बस इतना माइनस इतना, पहले x के जगह पर 1/2 लिख दिए, फिर माइनस साइन, फिर x के जगह पर नीचे वाला नंबर, यही हुआ इसका वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस पहले x के जगह पर 1, तो -3 गुने 1² 2 प्लस 4 गुने x के जगह पर 1 माइनस साइन। इसके बाद जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1/2, -3/2 गुने 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 1/2 माइनस माइनस
पहले x के जगह पर ऊपर वाला नंबर 1³/3 माइनस, फिर इसके बाद x के जगह पर नीचे वाला नंबर -1³/3। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4/2 1/8, यह हो जाएगा +1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1/2 -2 प्लस, यह हो जाएगा -3/2 -3/2 + 4 माइनस -3/2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 -3/8 प्लस 2 से यह कटेगा 2 माइनस, यह वाला माइनस, यह 1/3 -1 का क्यूब करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 जोड़ 1/3 1/3 प्लस 1/3। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, यहाँ जो 1/8 है और यहाँ जो -3/8 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो +3/8 1/8 जोड़ 3/8, इसको लिख दिए, काम खत्म। अब जो है यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर प्लस माइनस होगा -3/2 -1/2 -3/2 दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो 1/2 जोड़ 3/2, यह 1/2 और यह -3/2 का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है यह 1 है, -2 के पहले माइनस तो +2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, +1 यह हो जाएगा +2, यहाँ पर है +4, यहाँ पर -2, इतना इंटीजर सबको लिख दिए, और यहाँ पर माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे 2/3। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ेंगे 4/8 जो कट के 1/2 माइनस, इस दोनों को जोड़ेंगे 4/2 जो कि 2 के बराबर हो जाएगा, 4 2 6 एक साथ में से 2 गया +5, और यह है -2/3 दैट इज इक्वल टू 1/2 -2/3 और यह 5 और यह -2 +3 हो गया। दैट इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटाव करते हैं, 3 - 4 यानी -1/6 +3 दैट इज इक्वल टू -1 + 18/6, 18 में से 1 घटेगा 17/6, यानी एरिया A कितना मिला 17/6 हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व।